बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के लेक्चर में हम प्रैक्टिकली लिंक लिस्ट के एक नोड को क्रिएट करते हैं विजुअल सी प्लस प्लस के कंपाइलर को यूज़ करते हुए। लास्ट टाइम अगर आप लोगों को याद हो तो हमने लिंक लिस्ट के डिफरेंट ऑपरेशंस के बारे में बात की थी। कि उसमें कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं उसको कंपेयर किया था हमने बाकी डेटा स्ट्रक्चर के साथ, अरे स्टैक और क्यू के साथ। और कुछ ऑपरेशंस हमने देख ली थी कि कौन कौन से ऑपरेशंस पे परफॉर्म हो सकते हैं। फिर प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन के थ्रू हमने एक लिंक लिस्ट को क्रिएट किया था। और फिर उसके अंदर एक नोड हमने क्रिएट किया था और डिफरेंट नोड्स को हम इंसर्ट करते थे किसी पार्टिकुलर पोजीशन पे और फिर हम रिमूव करते थे। सो आज के लेक्चर में हम सी प्लस प्लस को दे यूज करके वी वांट टू क्रिएट अ नोड, अ सिंपल वन नोड, हाउ टू क्रिएट दिस। तो अगर आप लोग को याद हो तो अगर ये मेरे पास है एक सिंपली लिंक लिस्ट। अच्छा, इसमें अगर आप लोग देख लें तो इसमें मेरे पास तीन नोड है। एक नोड मेरे पास ये है, एक नोड मेरे पास ये है और एक नोड मेरे पास क्या है, ये है जिसके नल के साथ जिसके साथ नल लगा हुआ है। तो थोड़ा सा मैं रिमाइंड करवा दूं आप लोगों को कि इन्फो पार्ट के अंदर हमारे पास डेटा होता है और नेक्स्ट पोर्शन या नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमारे पास पॉइंटर होता है जो कि दूसरे नोड के साथ कनेक्ट होता है। सो फॉर द टाइम में आप लोग ये एज्यूम कर लें कि हमारे पास चूंकि सिर्फ एक ही नोड है। लेट्स मैं ये जो लास्ट वाला नोड है मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास फर्स्ट नोड है या पहला नोड है जो कि मैं क्रिएट करना चाहता हूँ। तो ऑब्वियसली अगर इस नोड को हम देख लें तो इसके टू पार्ट्स हैं, एक मेरे पास इन्फो या डेटा पार्ट और एक मेरे पास नेक्स्ट पार्ट या पॉइंटर पार्ट है। तो यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, अब नाउ आई वांट टू क्रिएट इन विजुअल सी प्लस प्लस। ओके, सो हम क्या करते हैं कि जो नोड्स हमारे पास होते हैं या लिंक लिस्ट जो नोड हम क्रिएट करते हैं वो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सी प्लस प्लस के अंदर जो स्ट्रक्चर कंट्रोल है हमारे पास, या स्ट्रक्चर को यूज़ करके हम क्रिएट करते हैं। सो सिंपली मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा। और वो स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, स्ट्रक्ट माई स्ट्रक्ट, चूंकि मैं एक नोड क्रिएट करना चाहता हूँ सो आई वांट टू यूज अ मीनिंगफुल नेम दैट इज नोड। अच्छा, अब ये मैंने एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया नोड। अच्छा, अब अगर आप लोगों को याद हो तो हमारे पास किसी भी कोई भी जब हम नोड क्रिएट करते हैं तो उस नोड के अंदर हमारे पास दो टू पार्ट्स होते हैं। एक हमारे पास होता है डेटा पार्ट और एक हमारे पास होता है उसका जो पॉइंटर पार्ट होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंटर का हम एड्रेस असाइन करते हैं। तो अब यहाँ पे मुझे एक स्ट्रक्चर के अंदर इसके दो डेटा मेंबर चाहिए। एक मुझे चाहिए डेटा पार्ट क्योंकि मैंने इसके अंदर डेटा इंसर्ट करना है। दूसरा मुझे चाहिए एक पॉइंटर वेरिएबल जो कि क्या करेगा, नेक्स्ट नोड को पॉइंट आउट करेगा। सो जो पॉइंटर वेरिएबल मेरे पास होगा वो मेरे पास किस टाइप का होगा, वो मेरे पास होगा नोड टाइप का। सो अब यहाँ पे ये मेरे पास इंटीजर डेटा है, डेटा स्टोर करना है, और ये मेरे पास एक पॉइंटर वेरिएबल है वो किस टाइप का है, वो नोड टाइप। मींस जो स्ट्रक्चर नेम मैं यूज करता हूँ ये पॉइंटर वेरिएबल मेरे पास उसी टाइप का होगा। तो अब ये मेरे पास यहाँ पे मेरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ। अब मैं क्या करता हूँ, मेन, मेरे पास मेन फंक्शन आ गया। अब यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है। अब स्ट्रक्चर का वेरिएबल मैं फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी वेरिएबल हो सकता है। सो यहाँ पे मैं अब लिख रहा हूँ जो स्ट्रक्चर नेम है नोड और वेरिएबल मेरे पास मैंने क्रिएट कर लिया p। अच्छा, अब p चूंकि मैंने एक पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट किया है और नोड मैं क्रिएट करना चाहता हूं, तो मैंने सबसे पहले कहा था कि हम जब भी कोई नोड क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले हमें उसके लिए मेमोरी में जगह चाहिए। अब मेमोरी में जगह लेने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक न्यू p इज इक्वल टू एक न्यू ऑपरेटर यूज करूंगा, न्यू और नोड। सो ये अब मेरे पास ये लाइन सिंपली क्या करेगा, ये न्यू ऑपरेटर ये मेमोरी के अंदर जाके जगह रिजर्व करेगा। वो जगह किसके लिए रिजर्व करेगा,
इस नोड, ये जो नोड लिखा हुआ है मैंने स्ट्रक्चर, इसके एक मेंबर, इसके एक वेरिएबल या मेंबर के लिए बी के लिए जगह रिजर्व कर लेगा। अच्छा, अब हमने जगह रिजर्व कर दी। अब उसके बाद हमने सिंपली क्या करना है, जगह रिजर्व हमारे पास हो गई। अब हमने उस जगह जो स्पेस रिजर्व हो गई है उसमें हमने डेटा पोर्शन के अंदर डेटा रखना है, और पॉइंटर के अंदर हमने क्या करना है, जो नेक्स्ट नोड होगा हमारे पास उसका हमने एड्रेस स्टोर करना है। तो डेटा स्टोर करने के लिए आप लोगों को अपने प्रीवियस सेमेस्टर्स के अंदर थोड़ा सा आप लोगों ने पढ़ा होगा पॉइंटर्स के कॉन्सेप्ट को। आई विल ट्राई कि मैं भी यहाँ पे एक दो वीडियोस बना दूँ पॉइंटर्स के हवाले से। सो पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू अगर आप डेटा एक्सेस करते हैं या डेटा यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक ऑपरेटर होता है, दिस वन। और इसके थ्रू हम क्या करते हैं, ये मैंने डेटा पार्ट के अंदर 10 की वैल्यू क्या कर दी, स्टोर कर दी। अच्छा, अब ये तो अगर आप लोग देख लें, यहाँ पे मैंने ये कहा था कि ये मेरे पास क्या है, लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे आप लोग को दिखा दूँ, हाँ ये बात, ये मेरे पास देख ले डेटा पोर्शन के अंदर मेरे पास डेटा चला गया 10। अब अगर आप लोग पॉइंटर पार्ट देख लें तो पॉइंटर पार्ट के अंदर मेरे पास नल स्टोर है। नल मेरे पास क्यों स्टोर है कि अभी मेरे पास सिर्फ एक ही नोड है। तो एक ही नोड है तो ऑब्वियसली अभी तक वो किसी दूसरे नोड को पॉइंट आउट नहीं कर रहा। तो मैंने उसके जो पॉइंटर पार्ट होगा उसके अंदर मैंने क्या स्टोर करना होगा, उसके अंदर मैंने नल स्टोर करना होगा ई, एंड दिस इज सॉरी, यस, ई और ई इज इक्वल टू नल। सो ये मेरे पास क्या चला गया, अब डेटा पार्ट के अंदर मेरे पास 10 स्टोर हो गया और पॉइंटर पार्ट के अंदर मेरे पास नल स्टोर हो गया। नल इसलिए मैंने स्टोर कर लिया कि अभी तक चूंकि मेरे पास सिर्फ एक ही नोड है और वो किसी दूसरे नोड को पॉइंट आउट नहीं कर रहा। सो इसी वजह से मैंने इसके अंदर क्या करना था, स्टोर करना था। अब अगर इस प्रोग्राम को मैं सिंपली एज इट इज रन कर लूँ, तो ये मेरे पास अभी कुछ भी डिस्प्ले नहीं करेगा। डिस्प्ले मेरे पास इसलिए कुछ नहीं करेगा क्योंकि अभी तक मैंने वैल्यू तो स्टोर कर दी है, लेकिन मेरे पास उस वैल्यू को मैं डिस्प्ले नहीं कर रहा। तो डिस्प्ले नहीं कर रहा, इट मीन्स कि मेरे पास जो फर्स्ट नोट क्रिएटेड है वो मेरे पास डिस्प्ले नहीं होगा। अच्छा, उसको डिस्प्ले करने के लिए मैं क्या करूँगा, जस्ट एक सी आउट स्टेटमेंट, सी आउट द नोट वैल्यू इज ई अंडरस्कोर डेटा, दैट्स इट। सो ये मैंने सिंपली क्या कर दिया। अब अगर मैं इसको आउटपुट कर लूँ तो ये मेरे पास अब डिस्प्ले कर रहा है द वैल्यू ऑफ नोड इज 10, द वैल्यू ऑफ नोड इज 10। उसने मुझे सिंपली क्या कर दिया, जो आउटपुट था मेरे पास, उसने मुझे वो सिंपली अगर यहाँ पे मैं आप लोगों को, सॉरी, आउटपुट स्क्रीन मेरे पास डिस्प्ले नहीं हो रही, ओके। अगर आप लोग सिंपली इस प्रोग्राम को रन कर ले तो ये प्रोग्राम आपके पास क्या डिस्प्ले करेगा, द वैल्यू ऑफ नोड इज 10। मींस हमने पहला एक नोड क्रिएट कर लिया और उसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, 10। और जो डेटा पार्ट है उस डेटा पार्ट के अंदर मेरे पास अभी तक कुछ भी नहीं आ रहा। सॉरी, जो पॉइंटर पार्ट है उसके अंदर मेरे पास कुछ भी नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ एक ही नोड क्रिएट कर लिया। अच्छा, सो आज के शॉर्ट वीडियो में हमने आज ये देख लिया कि हम किस तरह एक नोड को क्रिएट कर सकते हैं। आप लोग एक नोड को सिंपली एक नोड को क्रिएट करना, स्ट्रक्चर को यूज करके आप लोग यूज करेंगे, स्ट्रक्चर को यूज करके आप लोग नोड क्रिएट करेंगे। और उसके अंदर आप अगर डेटा इंसर्ट करते हैं तो ये आपके पास एक पॉइंटर वेरिएबल है। उस पॉइंटर वेरिएबल में आपने न्यू ऑपरेटर को यूज करके पहले उसके लिए जगह रिजर्व कर दी। मींस इस लाइन का मतलब ये है, अगर इस लाइन को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, कि ये न्यू ऑपरेटर मेमोरी के अंदर चला जाएगा और मेमोरी के अंदर जाके ये जो पॉइंटर वेरिएबल है उसको ये कोई एड्रेस असाइन करेगा, और वो एड्रेस, उस एड्रेस पे हम किस किस्म का डेटा स्टोर कर सकते हैं, इस नोड टाइप का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं।
अगर ऊपर हम देख लें तो ये नोड मेरे पास क्या है, इसके अंदर मेरे पास ये डेटा इंटीजर टाइप का है। सो इट मीन्स कि इस न्यू ऑपरेटर ने इस p पॉइंटर वेरिएबल को जो एड्रेस असाइन किया है, उस एड्रेस के अंदर मैं सिर्फ इंटीजर डेटा स्टोर कर सकता हूँ। और वो इंटीजर डेटा मैंने यहाँ पे सिंपली p इसको हम इंसर्शन भी कह सकते हैं, या कंटेंट ऑफ ऑपरेटर्स भी हम इसको कह सकते हैं, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, वैल्यू को असाइन कर रहे हैं किसी भी पॉइंटर वेरिएबल के अंदर। अगर थोड़ा सा आप लोगों को याद होगा, अगर मैं एक नॉर्मल वेरिएबल यहाँ पे लिखता हूँ इंट a, और इसको अगर मैं कोई वैल्यू देता हूँ a इज इक्वल टू 10, तो नॉर्मल वेरिएबल को आप वैल्यू असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू देते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पे किया है। और अगर आपके पास पॉइंटर वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल को अगर आप डेटा देना चाहते हैं, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, दैट्स पॉइंटर वेरिएबल नेम, एंड यूजिंग दिस ऑपरेटर आई सिंपली पुट द हाइफन एंड देन द ग्रेटर देन ऑपरेटर। इसको यूज करके आप लोग क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगर आप लोगों ने अब देख लिया हमारे पास कि हम किस तरह एक सिंपली एक नोड क्रिएट कर सकते हैं। नाउ व्हाट्स योर जॉब, मैंने यहाँ पे एक नोड आप लोगों को क्रिएट करना सिखा दिया। अब आप लोगों ने इस नोड के साथ क्या करना है, एक दूसरा नोड क्रिएट करना है, और दूसरा नोड आप लोगों ने क्या करना है, इस नोड के साथ आप लोगों ने इसको अटैच भी करना है। आप लोग खुद से ट्राई कर लें अपने दूसरे लेक्चर्स के अंदर, वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह इस नोड के साथ एक दूसरा नोड क्रिएट करेंगे, और फिर उस दूसरे नोड को हम फर्स्ट नोड के साथ कैसे क्रिएट करेंगे, ये हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मल्टीपल्स नोड नोड क्रिएट करेंगे, और उनको हम आपस में कनेक्ट भी करेंगे कि कैसे हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।